अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आप पसंद करें तो उसको आप सब्सक्राइब भी कर लें। हमने एक नया सिलसिला स्टार्ट किया है और जो मुस्तनद तारीख़ी किताबें हैं उसमें से उनके हवाले से आपको कुछ इबरत अंगेज़, दिलचस्प और आपकी मालूमात के लिए ख़ास आपको इक़्तिबासात पेश करते हैं। आज हम आपको खिलजी फैमिली के जो आखिरी बादशाह हैं, हिंदुस्तान के शहनशाह हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जो 717 ईस्वी में हिंदुस्तान के बादशाह बने और कैसे बने, हम उस डिटेल में नहीं जाते। एनी हाउ, हम ये बताते हैं कि उनका ख़ात्मा कैसे हुआ। उनके एक टीचर थे, उनके एक उस्ताद थे, और जो अपने इल्म व फजल में मुल्क में मुमताज़ हैसियत रखते थे, उनकी बहुत इज़्ज़त की जाती थी। पहले तो साजिशियों ने उनको कत्ल किया, और कैसे कत्ल किया कि एक रात खुसरो खान के तमाम नमक हराम साथी दरबार शाही के इनकाद के बहाने हज़ार सुतून में आए। वाज़ेह रहे कि हज़ार सुतून जो है ये महल का नाम था जहाँ बादशाह रहता था, और कमीन गाहों में छुप कर बैठ गए। जब रात कुछ गुजर गई और हर तरफ से सन्नाटा छा गया और हर शख्स सोने के लिए अपने बिस्तर पर दराज हुआ, और इन उमरा के अलावा कि जिनकी पासबानी हज़ार सुतून पर थी और कोई मुहाफिज ना रहा, तो काजी खान पासबानों की हाजिरी के लिए हज़ार सुतून में दाखिल हुए। सद्दर नाम के एक शख्स ने, जो खुसरो खान का चचा था, काजी साहब को बातों में लगा लिया। वाज़ेह रहे कि खुसरो खान जो है ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का बहुत दोस्त था। इनके आपस में बहुत गहरे और नामुनासिब तल्लुकात थे, और इसी ने सारी साजिश का ताना बाना बुना और अपनी फैमिली को इस साजिश में शरीक किया। एनी हाउ, संदर नाम के एक शख्स ने, जो खुसरो खान का चचा था और काजी साहब को बातों में लगा लिया, उसने काजी साहब को अपने हाथों से ग्लोरी पान की दी, और चूँकि काजी साहब को आखिरी वक्त आन पहुंचा था, इसलिए वह सैयार शख्स की बातों में आ गए और हर किस्म के ख़तरात से गाफिल होकर इससे गुफ्तगू करते रहे। काजी साहब के कत्ल की तजवीज़ पहले से बाकायदा सोची समझी थी, और एक शख्स जो इस काम पर मुतय्यन था और जो कमीन गाह में छुपा हुआ था, वो कमीन गाह से बाहर आया और उसने पीछे की तरफ से काजी साहब पर हमला कर दिया। उसने तलवार के एक ऐसा भरपूर हाथ काजी साहब पर मारा कि इनके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। काजी साहब लड़खड़ा कर गिर पड़े और इनकी ज़बान से अल्फाज निकले कि बस मकारी ज़ाहिर हो गई। जब हंगामा बहुत बढ़ा तो दूसरे पहरेदार तहकीकात के लिए अपनी जगह से उठे, और खुसरो खान के आदमियों ने जब यह हंगामा देखा तो पहले से सोची समझी तजवीज़ के मुताबिक तलवारें सोंध कर कमीनगाह से बाहर निकल आए और हजूर से हज़ार सतून के अंदर दाखिल हो गए। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त कुतुबुद्दीन मुबारक शाह अपने खिलवत खाने में खुसरो खान के साथ बैठा था। उसने ये शोर शराबा सुना तो खुसरो खान से इसका सबब पूछा। खुसरो खान ने बादशाह के पास से उठा और बाहर आया, और चंद लम्हे बाहर खड़ा रहकर वापस अंदर गया और बादशाह से कहा, कोई ख़ास बात नहीं। कुछ घोड़े जो आज हज़ार सतून में आए थे, वो जो हमारे पहरेदार हैं, उनके हाथों से छूट गए और वो निकल गए हैं। लोग उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। इसी बिना पर शोर हो रहा है। इसी असना में उसके बाकी दोस्त जो हज़ार सतून के पीछे खड़े थे, वो उन जालिमों ने ख़ास शाही चौबदारों को भी अपने तलवारों का निशाना बनाया। जब महल के ख़ास चौबेदार इब्राहिम और इसहाक मारे गए तो शोर और बुलंद हुआ। अब हंगामा शाही खिलवत खाने के बहुत करीब पहुंच चुका था, इसलिए बादशाह घबराहट और परेशानी के आलम में अपनी जगह से उठा और ये समझ गया कि फ़ज़ा बिगड़ चुकी है। उसने अपनी जान बचाने के लिए हरमसरा की तरफ भागना चाहा, और जब खुसरो खान ने जो बादशाह को इस तरह जाते देखा तो उसने ख्याल किया कि अगर बादशाह हरमसरा में चला गया तो फिर इसे कत्ल करना मुश्किल हो जाएगा। इस ख्याल के पेश नज़र नमक हराम खुसरो खान बादशाह की तरफ बढ़ा और बड़ी हिम्मत के साथ उसने बादशाह के बाल पकड़ लिए। बादशाह ने जब खुसरो खान को ये हरकत करते देखा तो उसने खुसरो खान को अपनी बगल में दबोच लिया, लेकिन इस बर्दकिरदार ने बादशाह के बाल अपने गिरफ्त से ना निकाले, और इसी दौरान खुसरो खान के बागी साथी भी खिलवत गाह में दाखिल हो गए। खुसरो खान ने जब अपने साथियों को आते हुए देखा तो उसने बुलंद आवाज में कहा, जल्दी आओ और मुझे इससे छुड़ाओ। चंद शकियों ने करीब आकर तलवार का एक ऐसा वार किया कि बादशाह वहीं ठंडा पड़ गया।
اور پھر بادشاہ کی لاش کو سر کے بالوں سے گھسیٹ کر خسرو خان کے سینے سے علیحدہ کر کے زمین پر پھینک دیا گیا، اور اس بادشاہ کا سر تن سے جدا کر کر حضور ہزار ستون سے نیچے پھینک دیا گیا۔ چوکیداروں اور چوبداروں نے جب بادشاہ کا سر دیکھا تو وہ خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حسام الدین اور باقی شاہی جو لوگ تھے حرم سرا میں داخل ہوئے، اور انہوں نے بادشاہ کے بیٹوں فرید خان، عمر خان اور علی خان کے علاوہ دیگر نوجوان لڑکوں اور فرید خان کی ماں کو بھی موت کی گھاٹ اتارا، پھر خوب جی بھر کر اہل حرم کی بے عزتی کی اور توہین کی۔